स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मोड में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात की। और आज जो हमने सवाल लिए हैं वो लिए हैं संख्याओं पर आधारित सवाल, यानी संख्याओं वाले सवाल जो कि अनुपात और समानुपात में होते हैं। वो सवाल हम कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम बस स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 40 है और उन संख्याओं का अंतर 4 है, तो उन संख्याओं का अनुपात बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है पहला, और पहले आसान से ही हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपने लेवल को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन में कह रखा है कि संख्याओं का योग 40 है। हमें कुछ नहीं पता है कि वो संख्याएं कौन सी हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि वो दो संख्याएं x और y हो सकती हैं, या a और b, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब ये कह रहे हैं इन संख्याओं का योग, यानी कि इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो ये बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि 40 है। और कह रहे हैं इन संख्याओं का अंतर, यानी कि x माइनस वाई बराबर 4 बताया गया है। तो इस सवाल को हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें हम पहला तरीका क्या है निकालने का, देखो पहला एक आप तो इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तब आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें यह है, आप इसको बीच में अपॉन लगा के अनुपात में कन्वर्ट करके निकाल लें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और एक आसान तरीका ये है, अगर कहीं भी आपको इस तरीके से सवाल लिखा हो कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी कि योग और अंतर पर अगर हमारा कहीं भी सवाल है तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। करना क्या है, आपको इन दोनों को जोड़ लेना है। तो 40 में अगर हम 4 जोड़ लें कितना हो गया 44, और इनका आपको आधा कर देना है। तो आधा करा तो हमारे पास आएगा निकल के 22। ये जो नंबर आएगा हमेशा बड़ा वाला नंबर होगा। ये दो संख्या होंगी, इनमें एक संख्या बड़ी होगी और एक छोटी, तो ये हमेशा बड़ा वाला नंबर आएगा। अब ये कैसे पता करें इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो हम ये देख रहे हैं कि बड़े वाले में से छोटा घटाया जाएगा, तभी आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब x बड़ा है और y छोटा है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 22। अब ये x की वैल्यू 22 आ गई, अब हमें निकालना है y की वैल्यू। तो आप इस 22 में क्या जोड़ें कि 40 बन जाए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और 22 में से हम क्या घटाएं जो 4 बच जाएं। अगर हम जोड़ने वाली बात करें तो हम 22 में अगर 18 जोड़ लें तो 40 बन जाएगा, और 22 में से अगर हम 18 घटा लें तो 4 बच जाएगा। तो आप कह सकते हो कि भाई y की वैल्यू 18 है। अब हमसे पूछा है इन संख्याओं का अनुपात, तो हम इनको अनुपात के रूप में लिख लेंगे। x की जगह 22 आया है और y की जगह 18 आया है। अनुपात तब तक हमारा कंप्लीट नहीं माना जाएगा अगर वो संख्याएं हमारी कट रही हैं किसी भी एक नंबर से दोनों, तो हम उनको काट लेंगे। तो हम इसके 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा 11:9। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। तो दो संख्याएं हमें पता नहीं है, हमने x और y मान ली। कह रहे हैं ये दो संख्याओं का योग उनके अंतर मतलब x माइनस वाई का 3 गुना, तो 3 गुना हमने यहाँ लिखा। अब ये बराबर हो गया, ये योग अंतर का 3 गुना है, तो हमने स्टेप से लिख लिया। बस अब तो बहुत आसान है, x प्लस वाई आप ऐसे ही लिखा जाएगा, इधर 3 की गुणा, तो 3x माइनस 3y। x आपको एक साइड करना है और y एक तरफ करना है। 3x प्लस का है, इधर आके माइनस बना, और माइनस के 3y पहले से मौजूद है, और ये माइनस इधर आ जाएगा। प्लस का y था, इधर माइनस हुआ। एक x में से अगर हम 3x निकाल लेंगे तो ये बचाएगा माइनस का 2x, और 3y माइनस के और 1y और माइनस का 4y। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। बहुत पहले से जानते हो कि आमने सामने वैल्यू, तो x की वैल्यू हुई 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1। y के सामने वाली y की वैल्यू। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि x और y हमने संख्याएं मानी थी, तो इनका अनुपात आएगा 2:1। इस टाइप से छोटे छोटे सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इस टाइप से हम इसको निकाल लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो
सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब हमारे पास पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर पहली संख्या 3x है तो दूसरी वाली 4x है और लास्ट वाली 5x है। अनुपात हमें दे रखा है, कोई भी अचर राशि आप जोड़ के इसके साथ लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ x लिख लिया, यानी पहली 3x, दूसरी 4x और लास्ट वाली 5x। अब क्या कंडीशन है, ये कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग। तो सबसे बड़ी हम देख रहे हैं 5x और सबसे छोटी हम देख रहे हैं 3x। इन दोनों का योग 5x और 3x, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग। अब बता रहे हैं कि दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या मतलब 4x और 52 के योग के बराबर है, तो बीच में हमने बराबर लगा लिया। अब तो बहुत ज़्यादा आसान, 5x और 3x ये मिलकर बने हमारे पास 8x। इधर हमारे पास है 4x प्लस 52 और ये 4x प्लस का है, इधर हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे 52 है, 15 नहीं। तो ये 8x में से 4x हम निकाल लें तो कितना बचेगा 4x और इधर हमारे पास बचेगा 52। 4x बराबर 52 है तो 1x बराबर 13, 13 चौका 52। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 13। अब हमसे क्या पूछा है, पूछा है सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या तो 3x है, यानी कि 3 गुणा 13, तो ये संख्या बनेगी 39 और यही हमारा इसका आंसर है। अगर हमसे बड़ी बीच वाली संख्या पूछी गई होती तो 4 गुणा 13, 13 चौका 52 हो गया हमारा, ये बीच वाली संख्या। और अगर बड़ी वाली पूछी है तो 5 गुणा 13 यानी 13 पंजे 65। फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो है 39, क्योंकि हमसे सबसे छोटी संख्या के बारे में पूछा गया है। तो इस टाइप से कोई भी सवाल है उसकी लैंग्वेज को हम इस रूप में ढाल लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाल लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 20% की कमी कर दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा। बहुत ज़्यादा आसान, हमारे पास दो संख्याएं थीं और उनका अनुपात हमें दे रखा है 4/5। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, भाई 4:5 था तो हमने इस रूप से इसको लिख लिया। अब ये कह रहे हैं पहली संख्या में 20% की वृद्धि, यानी जो ऊपर वाली संख्या है इसमें 20% की वृद्धि हुई है और जो दूसरी वाली संख्या है इसमें 20% की कमी हुई। तो ये कह रहे हैं जो अब अनुपात आएगा वो क्या आएगा। जब भी कहीं वृद्धि होगी तो हमें उसको 100 में जोड़ कर लिखना है और अगर कहीं परसेंटेज में कमी हो रही है तो 100 में से माइनस करके लिखना है। ऊपर वाली संख्या में 20% की वृद्धि हुई है तो 100 में 20 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 120%। और नीचे वाली संख्या में 20% की कमी हुई है तो 100 में 20 घटा कर लिखना है, तो 100 में 20 घटाए कितने बचे 80%। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हम देख रहे हैं परसेंटेज यहाँ पर भी है और परसेंटेज यहाँ पर भी है, और तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत कुछ नहीं थी। फिर यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, हमने इसको लिख लिया। 4 एकम 4 और 4 दूनी होते हैं 8, 2 एकम 2 और 2 छंग 12। ऊपर हमारे पास बचा 6 और नीचे बचा हमारे पास 5 और यही इस सवाल का आंसर है 6:5। तो जो नया अनुपात निकल कर आएगा वो हो जाएगा 6:5। परसेंटेज में जब भी वृद्धि होगी आपको 100 ऐड करके लिखना है और जब भी अगर कमी होगी तो 100 में से घटा के लिखना है, और इस टाइप से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं a और b ऐसी हैं कि a के 5%, b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है, तो a और b का अनुपात बताइए। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, कैसे करेंगे ये। तो सवाल कह रहे हैं कि a का 5%, तो हमने लिखा a का 5% और b का 4%, b का 4%, a का 5%, b के 4% का योग, तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया जब योग किया इन्होंने। और आगे कह रहे हैं कि a का 6%, a का 6%, b के 8%, b के 8% के योग का 2/3 है। का मतलब गुणा। अब ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि परसेंटेज यहाँ पर भी है, परसेंटेज यहाँ पर भी है,
परसेंटेज यहाँ पर भी है और परसेंटेज इधर भी है, हर जगह परसेंटेज है। अगर हम परसेंटेज के 100 यहाँ लगाएंगे इसके नीचे, आपको यहाँ भी लगाने होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। जब इधर 100 इधर 100, एलसीएम इसका भी 100 होगा और इधर दोनों जगह 100 तो इसका भी एलसीएम 100 होगा। और इस एलसीएम वाले 100 से इस वाले एलसीएम को हम काट देंगे। तो बात समझ में आई कि परसेंटेज ही हम पहले ख़त्म कर दें, क्योंकि 100 तो इसका कहीं बचेगा नहीं। तो हमने सबको परसेंटेज ख़त्म कर दिया, तो ये बचाएगा 5 गुणा a, यानी कि 5a प्लस ये बचा b का मतलब का मतलब गुणा, तो b गुणा 4 यानी कि 4b, और उधर हमारे पास बचा a गुणा 6 प्लस, और a गुणा 6 को 6a लिखेंगे सीधे हम, और उधर हमारे पास बचा 8b, और आगे कह रहे हैं कि इसका 2/3 है। बस अब ये 3 हमारे पास नीचे लटका हुआ है भाग में, इधर आ जाएगा गुणा में। तो हम इस 3 को उठा के यहाँ से इसकी गुणा में यहाँ रख दे रहे हैं, तो ये आपका इधर आ गया। अब हमें इन दोनों के अंदर गुणा कर लेनी है। 3 की करेंगे हम 5 से, 3 पंजे 15a, 3 की हम 4 से करेंगे, 3 चौक 12b बराबर, इधर हमें करनी है 6 से, तो 6 दूनी 12a और 8 दूनी 16b। अब a में से a और b में से b माइनस कर लेंगे। 15a में से अगर हम 12a निकाल लें तो हमारे पास बचेगा 3a, और अगर 16b में से हम 12b निकाल लें तो हमारे पास बचेगा 4b। और ये बात आप बहुत पहले से जानते हैं कि a के सामने वाली a की वैल्यू और b के सामने वाली b की वैल्यू, तो a अनुपात b आपसे पूछा है, तो a के सामने कौन है 4 और b के सामने कौन है 3, तो यही इस सवाल का आंसर हुआ 4:3। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में हैं, उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है। हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं 5x, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, हमने 7x मान लिया क्योंकि अनुपात हमें इनका दे रखा है 12x, और इनका जो योग है टोटल अगर हम इनको जोड़ लें, अगर योग की बात करें तो योग हो जाएगा हमारे पास 12 और 7 19, 19 और 5 24x। हमसे यही चीज़ पूछी है कि इनका योग क्या आएगा। अब योग हम तब निकाल पाएंगे जब हमें x की वैल्यू पता चलेगी। अब इसमें जो कंडीशन दे रखी है, कह रहे हैं पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, पहली तथा तीसरी संख्या का योग, बिल्कुल हमने इनको जोड़ लिया। कह रहे हैं दूसरी संख्या से 50 अधिक है, दूसरी संख्या से 50 अधिक है। जैसे ये बोलेंगे हिंदी में, लैंग्वेज में, हम इसको वैसे ही कन्वर्ट करते चले जाएंगे। अब हम जोड़ेंगे कि 12 और 5 हुए 17, तो हमने लिखा 17x, इधर हमारे पास है 7x प्लस 50। ये 7x प्लस का है, जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 17x माइनस 7x बराबर 50। हम देख रहे हैं 17 में से 7 निकालने तो 10x बचेगा, और 10x की वैल्यू 50 के बराबर है, तो 1x की वैल्यू 5 के बराबर होगी। हमसे पूछा है 24x की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 24 और x की जगह हम 5 लिख लें तो 24 पंजे होते हैं 120, और यही इस आंसर हो जाएगा इस सवाल का कि इन संख्याओं का योग कितना है 120। अगर आपसे अलग अलग संख्याएं पूछी गई होती तो बस यहाँ रख लेते, तो 5 की गुणा करेंगे हम x से, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, और 12 पंजे 60 हो जाएगा। अगर अलग अलग छोटी बड़ी संख्या पूछी गई होती तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो हम इसी कॉन्सेप्ट से इसको पूरा कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है, दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 3:4 है, उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है, तदनुसार तीनों संख्याओं का योग कितना है। बहुत आसान सवाल। हमने मान लिया कि पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है और तीसरी हमारे पास c है। अब ये कह रहे हैं पहली और दूसरी का अनुपात, यानी कि a अनुपात b, ये हमें दे रखा है 8:9। पहली और दूसरी का 8 और 9 है, और दूसरी और तीसरी का जो अनुपात हमें दे रखा है वो बताया जा रहा है इसके अंदर कि
के 3 और 4 है। हमने यहाँ पे इस रूप से लिख लिया, हमने पहली दूसरी तीसरी इनको मान लिया। अब सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इनके ए बी सी की सही वैल्यू निकालें अनुपात वाली। तो ये हम पहली वीडियो में बता चुके हैं, बेसिक जो वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं। और यहीं पे पहले एक बार देख लें, ए और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 और 9। तो ए के नीचे 8 और बी के नीचे 9, ये खाली जगह बची, सी की वैल्यू इस वाली लाइन में नहीं है। तो यहाँ पे जो नंबर है ये रिपीट होकर यहाँ पे आ जाएगा। हमने 9 लिख लिया। अब हम पहुँचते हैं इस वाले पार्ट में। तो वी और सी, यानी वी की वैल्यू दे रखी है 3 और सी की वैल्यू दे रखी है 4, ये नंबर रिपीट होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास पूरा। तो 8 तियाँ 24, 9 तियाँ 27 और 9 चौक 36। अगर ये कोई 3 से कट रहा है तो हम काट भी लेंगे, तो 3 से कट ही रहा है। 3 अट्ठे 24, 3 निम 27 और 12 तियाँ 36। तो इसका जो सही अनुपात निकल कर आया, कह रहे हैं एक संख्या 8x है तो दूसरी 9x है तो तीसरी 12x होगी, क्योंकि ये अनुपात में आया है, कोई संख्याएं निकल कर नहीं आई हैं। एक तो तरीका इसका निकालने का ये था, और दूसरा तरीका इसका ये था कि हम यहाँ देख रहे हैं a की वैल्यू 8 थी और b की वैल्यू 9 थी। यहाँ पे b की वैल्यू 3 है और यहाँ पे c की वैल्यू 4 है। हमें मतलब b से है क्योंकि b 2 जगह कॉमन है, हमें b 9 करना है, यहाँ कितना है 3। तो अगर हम यहीं पे इसमें गुणा कर लेते 3 से, तो आपको गुणा इसमें भी करना पड़ेगी 3 से। तो a की वैल्यू तो 8 हो जाती जो कि यहाँ आ चुकी है, b की वैल्यू 9 हो गई क्योंकि यहाँ भी 9 हो गई और यहाँ भी 9 हो गई तो वो यहाँ आ गई, और c की वैल्यू 4 तियाँ 12 वो की आ चुकी है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप बराबर कर लें या फिर टेबल बना कर लें। अब हमें करना क्या है, अब हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन देख रहे हैं क्या है। ये कह रहे हैं कि पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है। अब जो हमारे पास संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, एक 8x है, दूसरी 9x आई है और तीसरी 12x आई है। अब ये कह रहे हैं पहली और तीसरी का जो गुणनफल है वो 2400 दे रखा है, यानी पहली 8x और तीसरी 12x और इसका गुणनफल हमें दे रखा है 2400। अब अगर कोई कटेगा तो हम इसको काट लेंगे भाई, 12 दूनी 24, ये बना 200, और ये 8 से काटेंगे तो 25 बार चला जाएगा, 25 अट्ठे होते हैं 200, x इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 25, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 क्योंकि अंडर रूट हो गया इसका। अब x की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब आपसे पूछा है तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ लें 12 और 8 20 और 9 29, तीनों संख्याओं का योग बन रहा है 29x, और एक x की वैल्यू 5 है तो 29x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 9 45, हासिल हुए 4, 5 दूनी 10, 4 14, तो इसका आंसर हो गया 145। तो इस टाइप से हम अगर गुणा भाग जो भी दे रखा है हम निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 400 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल। हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं, एक संख्या अगर 3x है तो दूसरी संख्या 4x है। क्वेश्चन में कह रहा है इनके वर्गों का योग, योग का वर्ग नहीं बल्कि वर्गों का योग। तो पहले आप वर्ग करेंगे, तो ये 3x का वर्ग और ये 4x का वर्ग, और दोनों के वर्गों का योग कितना दे रखा है 400। इस टाइप से हम लिख लेंगे। लैंग्वेज में थोड़ा ध्यान देना है, वर्गों का योग अलग चीज़ है और योग का वर्ग अलग चीज़ है। पहले अगर योग का वर्ग होता तो पहले हम योग करते उसके बाद वर्ग करते, लेकिन वर्गों का योग दे रखा है यानी हम दोनों को वर्ग करेंगे उसके बाद योग करेंगे। अब 3 तियाँ 9, 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग तो x स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 और x का वर्ग x स्क्वायर, ये बचा इधर हमारे पास 400। 9x स्क्वायर और 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर, और 25x स्क्वायर बराबर हमें पता है 400, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400/25, और इसको हम जब 25 से काट लेंगे तो ये चला जाएगा हमारा 16 बार, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू हुई 16, तो x की वैल्यू हो गई 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई। अब आपसे जो बात पूछी वो आप बता सकते हैं। कह रहे हैं संख्याओं का योग कितना होगा, तो भाई संख्याओं का योग तो 7x है और एक x की वैल्यू हमने निकाली है कि 4 है, तो 7x की वैल्यू कितनी होगी 28, और यही इस सवाल का आंसर हो गया। बस अगर डिफरेंस पूछा है तो घटा कर लिख लें, अगर अलग अलग संख्या पूछी गई होती तो ये 3 × 4, ये संख्या हमारी 12 आ गई,
और इस वाली की हम बात करें 4 गुणा 4 तो ये संख्या 16 आ गई। तो आप यहाँ भी जोड़ के देख सकते हैं कि 16 और 12 कितने हो रहे हैं 28। लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो पहले डायरेक्ट जोड़ लें कि 7x की वैल्यू कितनी हो गई 28। और अगला एक क्वेश्चन और है, कह रहे हैं 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं कौन सी होंगी। हमें पता है कि संख्याएं कौन सी हैं। एक संख्या अगर 2x है तो दूसरी 3x होगी और चौथी 4x होगी। क्वेश्चन में दे रखा है इनके वर्गों का योग, यानी कि 2x का वर्ग, 3x का वर्ग और 4x का वर्ग, वर्गों का योग। तो योग हम कर लेंगे और ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1856, तो हमने इसके आगे लिखा 1856। अब हम इसका वर्ग कर लेंगे। 2 दूनी 4 यानी कि 2 का वर्ग 4x², 3 का 9 और x का x², 4 का 16 और x का x² बराबर 1856। इसको हम जोड़ लेंगे। 16 9 25 और 4 29 और 29x² बराबर है 1856। तो x² बराबर हो जाएगा 1856/29। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये 29 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 64 और x² की वैल्यू है 64, तो x की वैल्यू हो गई 8। 64 है 8 का वर्ग। आपसे पूछा है वो संख्याएं कितनी हैं। 8 दूनी 16, x की वैल्यू 8 है, 8 3 24 और 8 चौक 32। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तीनों संख्याएं पूछी हैं तो 16, 24 और ये 32, ये हमारी तीनों संख्याएं हो जाएंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली जो पहली वीडियो है वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। थैंक यू।